ये सिर्फ राखी नहीं रोहन, ये मेरा वादा है, जब तक मेरी सांसें चलती हैं तुझे कोई छू भी नहीं सकता। अब बच नहीं सकते। हे प्रभु यीशु मसीह, बचा लो। ये वीडियो एक सच्ची गवाही से प्रेरित होकर बनाई गई काल्पनिक प्रस्तुति है। हमारा मकसद किसी भी धर्म या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेरणा देना है। इसे कृपया सम्मान और समझ के साथ देखें। कहते हैं कि कुछ त्योहार सिर्फ खुशियां नहीं लाते, कभी कभी वे अपने साथ ऐसी चीजें भी लेकर आते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी जो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी है, लेकिन इसमें रक्षा की बजाय मौत की गंध आती है। ये कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां हर साल अगस्त की पूर्णिमा को कुछ अजीब होता था। लोग कहते थे कि इस गांव में रक्षाबंधन का त्योहार दूसरी जगह से अलग है। यहाँ की हवा में कुछ भारीपन होता था, आसमान में बादल कुछ ज्यादा काले दिखते थे और रात की आवाजें कुछ ज्यादा डरावनी लगती थी। इसी गांव में रहती थी पूजा, 21 साल की एक सुंदर लड़की, जिसके लंबे काले बाल हमेशा छोटी में बंधे रहते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा प्यार था अपने छोटे भाई रोहन के लिए। रोहन सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसकी मासूमियत देखने वाली थी। गोरा चिट्टा हंसमुख चेहरा। पूजा और रोहन के माता पिता 10 साल पहले एक सड़क हादसे में मर गए थे। तब से पूजा ने ही रोहन को पाला पोसा था। दोनों एक पुराने हवेली नुमा घर में रहते थे, जो उन्हें अपनी दादी माँ से मिला था। यह घर कम से कम 200 साल पुराना था। इसकी दीवारें मोटी थीं, छत ऊंची थी और कमरे बड़े बड़े थे। लेकिन रात के समय यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती रहती थी। इस साल रक्षाबंधन से ठीक 3 दिन पहले की बात है। पूजा बाजार से राखी लेने गई थी। वह हमेशा की तरह दुकान पर पहुंची और अपने भाई के लिए एक सुंदर सी राखी देखने लगी, लाल पीले धागों वाली, चांदी के काम वाली। लेकिन तभी दुकानदार रमेश काका ने उसे आवाज लगाई, अरे पूजा बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे लिए तो राखी घर में ही मिल जाएगी। पूजा हैरान हुई, कैसी राखी काका? मेरे घर में कौन सी राखी? रमेश काका की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने धीरे से कहा, बेटी, तू नहीं जानती, तेरी दादी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया? तेरे घर में कुलदेवी की राखी है, वही तो बांधनी होती है हर साल। पूजा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने पूछा, कुलदेवी की राखी मतलब? अरे बेटी, तेरी दादी माँ कहती थी कि तुम्हारे खानदान में हर साल रक्षाबंधन पर वही पुरानी राखी बांधी जाती है। कहती थी कि उसी से घर की रक्षा होती है, उसी से खुशहाली आती है। पूजा वापस घर लौटी तो उसका मन भारी था। उसने कभी दादी माँ से इस बारे में कुछ नहीं सुना था। दादी माँ तो 5 साल पहले गुजर गई थी, लेकिन उसने कभी किसी खास राखी के बारे में नहीं बताया था। शाम होते होते पूजा ने सोचा कि क्यों ना घर की पुरानी चीजों को देखा जाए। उसने रोहन से कहा, चल रोहन, आज अटारी में जाकर दादी माँ का पुराना सामान देखते हैं। रोहन हंसकर बोला, दीदी, वहां तो बहुत धूल होगी और फिर इतनी गर्मी में कौन अटारी में जाता है? लेकिन पूजा का मन नहीं मान रहा था। दोनों ऊपर गए तो देखा कि अटारी में सच में बहुत सारा पुराना सामान रखा था। पुराने कपड़े, किताबें, तस्वीरें और एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही पूजा ने वह संदूक उठाया, उसे लगा जैसे वह संदूक कुछ ज्यादा ही भारी है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि संदूक पर कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं, जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज रखी थी। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी सांस रुक गई। वहां एक राखी रखी थी, लेकिन यह कोई सामान्य राखी नहीं थी। यह राखी काले और लाल धागों से बनी थी। इसके बीच में एक अजीब सा लॉकेट लगा था, जैसे चांदी का हो, लेकिन उस पर कुछ काली परत छड़ी हुई थी। लॉकेट पर कुछ अजीब से निशान बने थे और सबसे अजीब बात यह थी कि यह राखी इतनी पुरानी होने के बावजूद भी बिल्कुल नई लग रही थी। रोहन ने राखी देखी तो उसने कहा, दीदी, ये तो बहुत अजीब लग रही है, इसे वापस रख दो ना। लेकिन पूजा के हाथ में राखी आते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके कान में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो, इसे बांधना होगा, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही तुम्हारा धर्म है। उस रात पूजा को नींद नहीं आई। वह बार बार उस राखी के बारे में सोच रही थी। सुबह होते ही उसने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला चंद्रकांता दादी से मिलने का फैसला किया। चंद्रकांता दादी पूरे गांव में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। कहते थे कि वह बहुत सी पुरानी बातें जानती हैं। जब पूजा ने उन्हें राखी के बारे में बताया तो दादी का चेहरा पीला पड़ गया। बेटी, तुमने वह राखी निकाली है? दादी की आवाज में एक अजीब सा डर था। हाँ दादी,
दुकानदार ने कहा था कि हमारे घर में कुलदेवी की राखी है। चंद्रकांता दादी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बेटी, तुम्हारे खानदान की एक पुरानी कहानी है। तुम्हारे परदादा जी के समय की बात है। उन्होंने एक तांत्रिक से अपने घर की समृद्धि के लिए एक खास पूजा करवाई थी। उस तांत्रिक ने कहा था कि हर साल रक्षाबंधन पर एक खास राखी बांधनी होगी और इससे घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। लेकिन दादी, इसमें गलत क्या है? बेटी, उस तांत्रिक ने जो नहीं बताया था वह यह कि इस राखी के साथ एक शर्त जुड़ी थी। हर तीसरे साल यह राखी जिसे बांधी जाती है उस पर कुछ अजीब असर होता है। पूजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसा असर दादी? बेटी, पिछली बार यह राखी तुम्हारे चाचा को बांधी गई थी। रक्षाबंधन के ठीक 10 दिन बाद वह गायब हो गया था, कभी वापस नहीं आया। पूजा की सांस फूलने लगी। अगर यह सच है तो इस बार रोहन को खतरा है। दादी, अब क्या करूं? कल रक्षाबंधन है। बेटी, अब तो वह राखी निकल गई है। अब तुम्हें इसे बांधना ही होगा। अगर नहीं बांधोगी तो और भी बड़ा अनर्थ हो सकता है। पूजा घर वापस आई तो उसका मन बहुत भारी था। रोहन खुशी से कह रहा था, दीदी, कल रक्षाबंधन है, तुम मुझे कौन सी राखी बांधोगी? पूजा ने उसकी हंसी देखी और सोचा, कैसे बताए कि कल की राखी शायद उसकी जिंदगी का आखिरी त्योहार हो। रात बहुत भारी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। पूजा को लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे घर में कोई और भी मौजूद है। रोहन सो रहा था अपने कमरे में, लेकिन पूजा को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के करीब उसे अपने कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकली। घर में अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी खिड़कियों से आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई छाया सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, अटारी की तरफ। पूजा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। अटारी में पहुंची तो देखा कि वह संदूक खुला हुआ है और राखी नहीं है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राखी कहाँ गई? तभी उसे नीचे से रोहन की आवाज आई, लेकिन यह आवाज कुछ अलग थी, गहरी, भारी, जैसे कोई और व्यक्ति बोल रहा हो। दीदी, दीदी, राखी बांधने का समय आ गया। पूजा ने देखा तो रोहन नीचे हॉल में खड़ा था और उसके हाथ में वह काली राखी थी, लेकिन रोहन की आंखें वह लाल हो गई थी। रोहन, तुम ठीक तो हो? रोहन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज रात मुझे एक सपना आया। एक बुजुर्ग औरत ने मुझसे कहा कि सुबह होते ही राखी बांधने का समय है। पूजा को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। रोहन कुछ और हो गया था। उसकी आवाज में, उसके चलने के तरीके में सब कुछ अलग था। सुबह हुई तो पूजा का दिल बहुत डर रहा था। रोहन सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। दीदी, राखी बांधोगी ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ। पूजा ने हिम्मत की और राखी उठाई। जैसे ही राखी उसके हाथ में आई, उसे लगा जैसे ये राखी जीवित है। इसमें एक अजीब सी गर्मी थी और यह धीरे धीरे कांप रही थी। रोहन, हाथ दो। रोहन ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही पूजा ने राखी उसकी कलाई के पास ले जाई, राखी अपने आप उसकी कलाई पर लिपट गई, इतनी तेजी से कि रोहन को दर्द हुआ। आह दीदी, ये तो बहुत कस गई। लेकिन पूजा देख रही थी कि राखी सिर्फ कसी नहीं है, बल्कि यह रोहन की कलाई में घुस रही है। उसकी त्वचा में काले निशान बनने लगे। रोहन चीखा, दीदी, ये क्या हो रहा है? मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अचानक रोहन शांत हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अब मैं आजाद हूं। यह आवाज रोहन की नहीं थी। पूजा पीछे हट गई। रोहन, तुम ठीक तो हो? रोहन, या जो कुछ भी वह अब था, धीरे धीरे उठा। उसकी मूवमेंट्स अजीब थी, जैसे कोई कठपुतली हो। मैं रोहन नहीं हूं, मैं वह हूं जो इस राखी में बंधा था। सालों से मैं इंतजार कर रहा था। पूजा की सांस फूलने लगी। तुम कौन हो? मेरे भाई को क्या किया है? तुम्हारा भाई अब मेरे कब्जे में है और अब मैं इस शरीर को अपना घर बनाऊंगा। घर की सारी खिड़कियां अचानक बंद हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पुराना गीत हो। पूजा भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रोहन, या वह जो कुछ भी था, धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसी समय पूजा को याद आया कि दादी ने कहा था कि घर में कुछ पुरानी किताबें हैं, शायद उनमें कोई उपाय मिले। वह भागकर दादी के कमरे में गई। वहां एक पुराना अलमारा था। उसने जल्दी जल्दी अलमारा खोला तो उसमें बहुत सी पुरानी किताबें मिली। एक काली डायरी उसके हाथ लगी। डायरी खोली तो उसमें दादी माँ की हैंडराइटिंग में लिखा था, यह राखी श्मशान की मिट्टी से बनाई गई है। इसमें एक ऐसी आत्मा बंधी है जो सदियों से भटक रही है।
हर तीसरे साल यह किसी न किसी के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। अगर यह राखी बन जाए तो सिर्फ एक ही तरीका है इससे छुटकारा पाने का। पेज पलटने पर लिखा था, इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए राखी को आग में जलाना होगा, लेकिन जब तक यह किसी के शरीर पर है तब तक यह नहीं जलेगी। पहले आत्मा को शरीर से निकालना होगा। और अंत में लिखा था, सिर्फ वही व्यक्ति इस आत्मा को निकाल सकता है जिसके पास सच्चा प्रेम हो। सच्चा प्रेम हर बुराई को हरा सकता है। पूजा के दिल में उम्मीद जगी, उसे रोहन से सच्चा प्रेम है, शायद वह उसे बचा सकती है। वह वापस हॉल में आई तो देखा कि रोहन अजीब तरीके से नाच रहा था। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। रोहन! पूजा ने जोर से आवाज लगाई। मैं जानती हूं कि तुम अंदर हो, मुझे पता है कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। एक पल के लिए रोहन रुक गया। उसकी आंखों में एक चमक आई, वही पुरानी मासूमियत। दीदी, बहुत धीमी आवाज में, मुझे बचाओ। लेकिन फिर वह आवाज गायब हो गई और वापस वही डरावनी मुस्कान आ गई। पूजा ने हिम्मत की, तुम जो भी हो, मेरा भाई वापस करो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना? एक डरावनी हंसी। तुम्हारी प्रार्थना यहाँ काम नहीं आएगी, मैं यहाँ का राजा हूँ। तभी पूजा को याद आया कि गांव में एक चर्च है, वहां एक पादरी रहते हैं। लोग कहते हैं कि वह बुरी आत्माओं को भगा सकते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? पूजा ने पूछा। मैं जॉन हूं, मैं यहाँ के चर्च से आया हूं। मुझे लगा कि यहाँ किसी को मदद की जरूरत है। पूजा के दिल में उम्मीद जगी, लेकिन दरवाजा कैसे खोले? वह बंद था। जॉन, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, यह बंद है। चिंता मत करो, मैं अंदर आ जाऊंगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर आया एक जवान लड़का, करीब 25-26 साल का। उसके हाथ में एक बाइबल थी। रोहन या वह आत्मा जॉन को देखकर गुस्से से चीखी, तुम यहां कैसे आए? तुम यहां नहीं आ सकते। जॉन शांत आवाज में बोला, मैं यीशु मसीह के नाम से आया हूं और कोई भी अंधकार उसके सामने नहीं टिक सकता। यीशु? आत्मा और भी जोर से चीखी, वह यहां नहीं है, यह मेरा इलाका है। जॉन ने बाइबल खोली और जोर से पढ़ने लगा। यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। जैसे ही जॉन ने यह वचन पढ़ा, रोहन के शरीर से एक काली छाया निकलने लगी। वह छाया चीख रही थी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यह शरीर मेरा है। जॉन और जोर से प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इस लड़के को छोड़ दो। रोहन का शरीर हवा में उठने लगा। वह तेजी से कांप रहा था। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। पूजा घबराकर जॉन के पास आई। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, तुम अपने भाई से बात करो, उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्रेम करती हो। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। पूजा रोहन के पास गई। रोहन, मेरे प्यारे भाई, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो। याद करो जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी। याद करो जब माँ पापा नहीं रहे, मैंने तुम्हारी कैसे देखभाल की। तुम मेरी जिंदगी हो रोहन, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी अपनी आवाज में वह बोला, दीदी, मैं डर रहा हूँ। डरो मत रोहन, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जॉन और जोर से प्रार्थना कर रहा था। अचानक रोहन की कलाई से वह काली राखी अपने आप निकलकर हवा में उड़ने लगी। आत्मा चीख रही थी, नहीं, मेरा घर, मेरा शरीर। जॉन ने तुरंत एक माचिस निकाली और राखी को आग लगा दी। राखी जलने लगी तो एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। पूजा दौड़कर उसके पास गई। रोहन, रोहन, आंखें खोलो। धीरे धीरे रोहन ने आंखें खोली। वह वापस वही मासूम रोहन था। दीदी, क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। पूजा उसे गले लगाकर रोने लगी। कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। जॉन मुस्कुराकर बोला, अब सब ठीक है, यीशु मसीह ने तुम दोनों की रक्षा की है। पूजा ने जॉन से पूछा, आप कैसे जान गए कि हमें मदद की जरूरत है? मुझे लगा था कि कुछ अजीब हो रहा है और फिर यीशु मसीह ने मुझे भेजा था तुम्हारी मदद करने। उस दिन के बाद पूजा और रोहन ने फैसला किया कि वे अब केवल यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे। उन्होंने जॉन से प्रार्थना करना सीखा और हर दिन प्रभु का धन्यवाद करते कि उसने उन्हें बचाया। अगले साल रक्षा बंधन आया तो पूजा ने रोहन को राखी बांधने के बजाय उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया और उसे लंबी उम्र की प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आशीर्वाद दिया और कहा, प्रभु यीशु, आप हमारी सच्ची रक्षा हैं। आपके अलावा हमें किसी और की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई अजीब बात नहीं हुई, न कोई डरावनी आवाज, न कोई अजीब गंध। सब कुछ शांत और खुशी से भरा था। आज भी जब कोई उस घर के सामने से गुजरता है तो वहां से प्रार्थना की आवाज आती है और लोग कहते हैं कि उस घर में असली शांति है,
क्योंकि वहां यीशु मसीह का वास है। तो दोस्तों, यह थी पूजा और रोहन की कहानी। एक कहानी जो हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी पुरानी परंपराएं हमारे लिए खतरा बन सकती हैं, लेकिन जब हमारे पास सच्चा प्रेम होता है और सबसे बढ़कर जब हमारे पास यीशु मसीह का साथ होता है, तो कोई भी अंधकार हमें छू नहीं सकता। याद रखिए, राखी की डोर भले ही टूट जाए, लेकिन प्रभु का प्रेम कभी नहीं टूटता। वह हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है।